अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज़ मैं इरफान, फॉरेक्स ट्रेडर। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा करेंसी पेयर्स को कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं मार्केट के अंदर और इनकी बेस और क्योर करेंसी क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मेरे सामने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन है। यहाँ पे ऐड का बटन बना हुआ है, यहाँ से आप जाके करेंसी पेयर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपने सर्च करना होता है, ऑल पे क्लिक करें। ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लें, या यहाँ पे भी आपके सामने आ रहा है यूरो यूएस डॉलर और मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स। लेकिन आप ख़ुद से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे GBP USD आपने सर्च करना है, वो सामने आ गया है। उसके बाद जापान की करेंसी ऐड करनी है तो JPY लिखेंगे। उसके बाद फ्रांस की करेंसी है तो उसका एब्रिविएशन CHF है। आप उसको भी पेयर्स में ट्रेड करते हैं तो US डॉलर के साथ आपने अगर ट्रेड करनी है US डॉलर CHF सर्च कर सकते हैं, US डॉलर कैनेडियन डॉलर सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो करेंसी पेयर्स की भी तीन किस्में होती हैं, थ्री टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स: मेजर, माइनर, एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो डॉलर का इंडेक्स ऐड किया हुआ है। इसको हम देखते हैं कि डॉलर किस तरह बिहेव कर रहा है। डॉलर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है गोल्ड कुछ नीचे आ रहा होगा, क्योंकि ये इन्वर्स, ये देखें गोल्ड नीचे गिर रहा है, तो ये इन्वर्स कोरिलेशन होता है इसका। सिल्वर है तो उसका भी सिल्वर वर्सेस US डॉलर, तो ये भी नीचे है, ये मार्केट काफ़ी सारी। उसके बाद ये BTC है, मैंने ऐड किया हुआ है, तरतीब के साथ मैंने ऐड किए हुए हैं। BTC के बाद इथेरियम वर्सेस US डॉलर, US ऑयल, और उसके बाद मैंने करेंसी पेयर्स जो है वो ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे 7 मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं और सातों में एक चीज़ कॉमन है कि कोई भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमी जो है उसको हम ट्रेड कर रहे होते हैं करेंसी को US डॉलर के साथ। यूरो, इसको हम US डॉलर के साथ ट्रेड करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड US डॉलर के साथ ट्रेड करते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर। तो हर करेंसी में ये एक पेयर हमने बनाया हुआ है जिसमें US डॉलर ज़रूरी है। US डॉलर जापानीज यन, US डॉलर कैनेडियन डॉलर, US डॉलर CHF स्विस फ्रांस, उसके बाद न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस US डॉलर। ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 करेंसी पेयर्स आप अपने पास डायरी पे नोट भी कर सकते हैं। यूरो वर्सेस US डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस US डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर, US डॉलर वर्सेस जापानीज यन, US डॉलर कैनेडियन डॉलर, US डॉलर स्विस फ्रांस, न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस US डॉलर। तो ये 7 मेजर करेंसी पेयर्स हैं जिनकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं और बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। इसका होता क्या है कि एक तरफ जो है वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है US की, और उसके साथ आप वेल डेवलप्ड कंट्रीज उनकी करेंसी को ट्रेड कर रहे होते हैं। इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे डल का बटन लगा हुआ है। न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस US डॉलर को मैंने डिलीट कर दिया। अगर ऐड करना है तो वॉच लिस्ट में जाके प्लस के साइन पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे जाके NZD USD, ठीक है, सबसे ऊपर आ गया है। इसको आप ऐड करेंगे, ये आपके पास करेंसी ऐड हो गई है। दूसरा ये कि आपने क्रिप्टोज अगर ऐड करनी है तो यहाँ पे आप वही लिखेंगे BTC वर्सेस US डॉलर, तो आपके पास वैसे भी क्रिप्टोज आ रही हैं। यहाँ से जौन जौन सी क्रिप्टो आपने ऐड करनी है करेंसी, वो आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी की सारी लिस्ट है, इसमें से जो आप ऐड करना चाहें। स्टॉक्स, ये हेड वाइज है, स्टॉक्स ऐड करने हैं तो जैसे ये अमेजोन का स्टॉक आ रहा है, ठीक है, उसके बाद टेस्ला का आ रहा है, इस तरह सारे के सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। फ्यूचर में जाएंगे, यहाँ पे गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। फॉरेक्स में जाएंगे, आप कहते हैं कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो फॉरेक्स के अंदर सिर्फ करेंसी पेयर ही शो होंगे। फॉरेक्स बेसिकली फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होता है, तो इसमें आपको करेंसी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जितने भी हैं मेजर, माइनर, एक्सोटिक, लेकिन हैं करेंसी पेयर, इसमें गोल्ड नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ करेंसी पेयर्स ऐड आएंगे, मिलेंगे। यानी एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ अगर हम ट्रेड करें तो उसको हम कहते हैं हम करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं। तो अब हम चार्ट ओपन करते हैं कोई एक, जैसा कि हम यूरो वर्सेस US डॉलर का चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रेट चल रहा है हमारे सामने, यहाँ पे सबसे पहले तो यूरो पहले आ रहा है, बेस करेंसी है। जो सबसे पहले हमारे पास डिजिट आ रहा होता है, जो करेंसी सबसे पहले आ रही होती है, बेस करेंसी, ये उसकी वैल्यू चल रही होती है 1.1721। ये उसकी वैल्यू चल रही है 1.17, ठीक है। अगर पिप्स में देखें तो 1722 पिप्स बनते हैं। अगर पैसों में देखें तो, या सेंट्स में देखें, $1.17 यूरो की वैल्यू है। ये यूरो की वैल्यू चल रही है किसके मुकाबले में? US डॉलर के मुकाबले में, ठीक है। तो यूरो बेसिकली नीचे गिरा है,
आज की डेट में अगर देखा जाए तो यूरो जो है वो 1749 से लेके 1718 तक नीचे गिरा है। ठीक है, 1718 पे आ गया है। तो बेसिकली जो है वो डॉलर जैसे ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मैंने इंडेक्स दिखाया था DXY के नाम से, ये जैसे ऊपर जा रहा है तो हर वो करेंसी जो डॉलर के साथ हम ट्रेड करते हैं उसका बिहेवियर इसी तरह आपको नजर आएगा कि जिनके शुरू में ये यूरो को नीचे इसने गिरा दिया होगा, बेस करेंसी को, पाउंड को इसने नीचे गिरा दिया होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी नीचे गिराया होगा, और जिनके शुरू में US डॉलर लग रहा है ये ऊपर होंगी करेंसीज। ठीक है, ये ऊपर जा रही है US डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। ये मार्केट यहाँ से ऊपर निकली है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। US डॉलर वर्सेस CHF, तो ये मार्केट ऊपर निकली है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो नीचे गिरा होगा क्योंकि ये बेस करेंसी है, तो इसको इसने नीचे गिराया होगा। ये मार्केट तकरीबन स्टेबल है, तो ये नीचे गिर सकती है, जैसे ही इस एरिया को तोड़ेगी तो ये नीचे गिर जाएगी। खैर, आपने जब भी करेंसी पेयर्स में ट्रेड करनी है, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये जो वैल्यू नज़र आ रही है ये न्यूजीलैंड डॉलर की है, डॉलर के मुकाबले, US डॉलर के मुकाबले में। ये जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है यहाँ पे, पहले US डॉलर है, तो ये US डॉलर की वर्थ है किसके मुकाबले में? स्विस फ्रांस के मुकाबले, फ्रांस की करेंसी के मुकाबले में। यहाँ पे US डॉलर की वैल्यू ये करेंसी की चल रही है 1.37, ये US डॉलर है वर्सेस कैनेडियन डॉलर। ठीक है, इसकी वर्थ है, US डॉलर की वर्थ ये है अगेंस्ट कैनेडियन डॉलर। यहाँ पे US डॉलर की वैल्यू जो है, पहले जो भी पेयर आना है इसको हम बेस करेंसी कहते हैं, इसको हम क्यूट करेंसी कहते हैं। तो जो बेस करेंसी है ये इसकी वैल्यू चल रही होती है। अच्छा, इसको समझना क्यों ज़रूरी है? लेट सपोज अभी कोई न्यूज़ आ जाती है जिसमें US डॉलर स्ट्रांग हो जाता है या लेट सपोज वीक हो जाता है, तो होगा क्या कि पहले US डॉलर है, इसका मतलब है कि ये वाला चार्ट गिरेगा। US डॉलर अगर वीक उसकी कोई न्यूज़ आ जाती है फॉरेक्स सेक्रेटरी पे या ब्लूमबर्ग पे या जो भी हमारे पास साइट्स होती हैं, फंडामेंटली अगर आपको पता चलता है कि US डॉलर गिरा, तो इसका मतलब है कि इस लेवल से ही US डॉलर जो है वो जब गिरना स्टार्ट हो जाए, इस एरिया को तोड़े, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन अपने सेटअप पे ही हम सेल करेंगे, इसके अलावा सेल नहीं कर सकते। आपने ये एरिया मार्क किया, ऊपर जितना भी चला जाए, जब इसको ब्रेक करेगा नीचे तो हम कंफर्म समझेंगे। 15 मिनट कैंडल की बॉडी यहाँ पे क्लोज हो जाती है इसके नीचे, तो यहाँ पे हम सेलिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा कर सकते हैं वैसे एक्यूरेटली यहाँ पे आएगी, लास्ट वीक को भी तोड़ जाए, नीचे बॉडी क्लोज कर जाए, तो ये सेलिंग अच्छी आ सकती है। खैर, ये तो टेक्निकल एनालिसिस है। बेसिकली जो मेरा पर्पज था वो ये था कि हम एनालाइज क्यों करते हैं मार्केट को। तो जो पहले वाला पेयर है, अगर US डॉलर है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वीक आती है न्यूज़ तो यहाँ से इस एरिया से नीचे गिर सकता है, इस एरिया को तोड़ेगा तो हम सेल करेंगे और मार्केट जो है वो सेल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। पहले जब न्यूज़ आती है तो हमने वेट करना होता है, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना होती। जैसे किसी एरिया को नीचे ब्रेक करता है तो हमने एंट्री लेना होती है। जैसे ये US डॉलर वर्सेस CHF है, तो यहाँ पे हम कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो लास्ट हमारे पास रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक करेगा नीचे, इसको नीचे ब्रेक ब्रेक करेगा या इस एरिया को ब्रेक करेगा, नीचे कैंडल क्लोज करेगा, तो हम सेल करेंगे, SL रखेंगे, इधर DP रख देंगे। तो ये तरीकाकार होता है, उसी टाइम नहीं, पहले मार्केट करेक्शन करके फिर भी तो आ सकती है नीचे। तो इस तरह से आपने करेंसी पेयर्स भी ऐड कर लेने अपने पास, और इस तरह से आपने ट्रेड करनी है। अगर आप फंडामेंटली या टेक्निकली ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेट चल रहा है ये किस पेयर का है और किस तरह से है। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।